हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या की चैप्टर जो कि क्लास 10 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन होता है। यहाँ से कम 7 नंबर के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे संख्या की क्या होता है। संख्या की में आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले माध्य, फिर मध्यिका, फिर बहुलक, फिर तोरण। यानी कि उसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं माध्य जो है कितने प्रकार का होता है और माध्य से कितने प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप ये सीख गए कि पेपर में माध्य से कितने प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, मध्यिका से कितने प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुलक से कितने प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और तोरण से कितने प्रकार के सवाल पेपर में आ रहे हैं, अगर आपको ये पता चल गया तो आपका जो है एक भी सवाल पेपर में छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग इसी प्रकार से टाइप वाइज जो है क्लास को रखेंगे और सारे सवालों को टाइप वाइज पढ़ेंगे, एक एक टाइप सीख लेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माध्य के टोटल हमने 10 टाइप निकाले हैं जो कि अनसॉल्व्ड से और पिछले साल के जो पेपर हैं, बुक है जो पिछले साल काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं प्रश्न, वही क्वेश्चनों को हमने जो है टाइप वाइज निकाला है। यानी कि हर एक टाइप का आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो में प्रश्न मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक से हम शुरू करेंगे। आपको सबसे पहले फार्मूला सिखाएंगे, फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है वो सिखाएंगे और बहुत सारी जो है बातें यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहले संख्याकी क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले संख्याकी का मतलब क्या होता है, असल में ये संख्याकी क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है संख्याकी में संख्या। यहाँ पे संख्या को हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, संख्या को बोल सकते हैं आंकड़ा। आंकड़ा यानी कि आंकड़े से क्या करेंगे, आंकड़े से हम करेंगे गणना। यानी कि अगर किसी चीज की गणना की जा रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगी, तो वो आएगी आपकी संख्याकी के अंतर्गत। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके गांव में टोटल 500 लोग हैं, अब उसमें से 5 से 15 वर्ष के कितने लोग हैं, फिर 15 से 25 वर्ष के कितने लोग हैं, फिर 25 से 35 वर्ष के कितने लोग हैं। यानी कि इस प्रकार से एक आंकड़ा जहाँ पे दिखाया जाएगा वो किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी जो है तंत्र का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है, किसी भी पेड़ का हो सकता है, यानी पेड़ पौधों का भी हो सकता है। तो जितने भी आंकड़ों की गणना वाले सवाल होंगे वो संख्याकी से आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संख्याकी में कौन सा सवाल आने वाला है। तो सबसे पहले संख्याकी में आपको माध्य का सवाल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो है माध्य को जान लेना चाहिए कि माध्य के कितने फार्मूले हैं और कितने टाइप हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें माध्य का जो बेसिक फार्मूला है वो हमारा फार्मूला है पदों का योग अपान पदों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये वाला फार्मूला बिल्कुल बेसिक ही सवालों में यूज होगा। उसके बाद जो मेन फार्मूले हैं वो इनके टाइप वाले फार्मूले हैं। तो इसके टाइप कितने भागों में बटे हैं, तो इसके टाइप जो है 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर निकल के आएगा तो वो होगा आपका प्रत्यक्ष माध्य, उसके बाद कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, उसके बाद पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य। अब यहाँ पे अगर बात करें प्रत्यक्ष माध्य की, फार्मूला क्या होता है, तो वो फार्मूला हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष माध्य का क्या होता है। तो वो फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला सीखने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ये चीजें जो दी हैं ये असल में है क्या। यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे जो हमारा x बार है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे या तो माध्य रहा होगा, या तो मध्यिका, या तो बहुलक, या तो तोरण। यानी माध्य, मध्यिका, बहुलक, तोरण के लिए x बार को शॉर्ट फॉर्म में लगा दिया जाता है। यहाँ पे दूसरा जो लिखा हुआ ये, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा का जो मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है बच्चे जोड़ना। यानी कि किसी भी चीज को जोड़ देंगे, जहां पर भी सिग्मा मिल जाएगा वहां पर जो है उसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एफ। एफ का मतलब बच्चे याद रखना, एफ का मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता। उसके बाद ये जो एक्स लिखा है ये एक्स क्या है। अब बच्चे याद थोड़ा सा आप जो है सीखने वाले हैं कि यहाँ पे x क्या है। तो x को निकालना पड़ता है कहाँ से, वर्ग अंतराल से। जैसे कोई वर्ग अंतराल दिया है 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से
40, 35 से 45। अब यहाँ पे सी आई हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर सी आई जो है इसका मिड पॉइंट होता है, यानी कि इसका औसत होता है। अब देखो औसत का मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों नंबर का टोटल करेंगे 5 और 15, और औसत करने के लिए बटे में 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर जुड़ेगा तो आ जाएगा 20, 20/2, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना है, 10। उसके बाद इसकी अगर बात करें 15 और 25 की, तो यहाँ पे इसका औसत निकालेंगे तो ये ऊपर 40/2, यानी कि इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 20। इसका मिड पॉइंट 20, यानी कि इसके जो मिड पॉइंट है वो 20। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये जो है हमको क्या इतना सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, 5 से 15, 5, 10, 15, यानी इसके बीच में 10 आया होगा, फिर 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, यानी 20 आया होगा, फिर 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, यानी 30 बीच में आया होगा, यानी x का मान 30। अब यहाँ पे 35, और 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, यानी यहाँ पे 40 आया होगा, यानी कि इसके बाद 10, 20, 30, 40, ये जो 10, 20, 30, 40 ये जो मिड में मिले हैं, यानी जो बीच में मिले हैं, यही x के मान हैं। तो हमने कहाँ से निकाला है, तो आप जो है लिख लेना, इसको CI से निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी निशान नहीं होता है तो इन दोनों के बीच में गुणा का निशान होता है, यानी कि f और x का गुणा हो जाएगा, फिर जो है सिग्मा लगा हुआ है तो जोड़ देंगे, यानी fx करके जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे नीचे क्या है, f, यानी बारंबारता को जोड़ देंगे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कल्पित माध्य का फार्मूला, तो उसका फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा f। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज देखने को मिली, क्या, ए और डी। तो यहाँ पे समझते हैं ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या होता है, ए का मान आपको निकालना पड़ता है, कहाँ से, एक्स से। तो कहाँ से निकालते हैं बच्चे, एक्स के मान से निकालते हैं। अब एक्स के मान में तो बहुत सारे मान होंगे, किसको चूज करेंगे, तो किसी को भी आप चूज कर सकते हो ए का मान निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्मा का मतलब है जोड़ना, एफ का मतलब बारंबारता, डी का मतलब क्या है, तो डी बच्चे आपको निकालना पड़ेगा। डी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप लिख लेना, डी बराबर होता है बच्चे एक्स माइनस ए, यानी कि x में a घटा दें। यहाँ जैसे यहाँ पे x कितना मिला, 10 मिला। उसके बाद a आपने कुछ मान रखा है, मान लेते हैं आपने 10 ही मान रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मान लेते हैं x का मान यहाँ पे 30 था और 30 तुमने यहाँ रखा, उसके बाद a का मान तुमने 10 मान रखा है, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, किसका, d का मान। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पग विचलन के फार्मूले की। तो बच्चे देखते हैं पग विचलन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ गुणे h। अब यहाँ पे बच्चे आपको एक चीज और नई देखने को मिल गई, ए तो हमने सीख लिया है, यहाँ पे u और h नया देखने को मिल गया। तो यहाँ पे बच्चे समझते हैं कि ये जो हमारा u लिखा हुआ है, u का मतलब क्या है, तो u को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा बच्चे, u के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा d अपान h। अब d अपान h, d का मान निकालेंगे x माइनस ए करके, तो यहाँ पे हम लोग इसको x माइनस ए भी लिख सकते हैं अपान का h। यहाँ पे बात फंस रही है कि यार h का मान कैसे निकालेंगे। बच्चों h का मान आप याद रखना, h का मान निकाला जाएगा, h का मान जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा किससे, यहाँ पे ये जो तुम्हारा CI दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि इसमें जो अंतर चल रहा है वो 10-10 का चल रहा है। कैसे, देखो 15 से 25 हुआ 10 का अंतर, 15 से 25 हुआ 10 का अंतर, 25 से 35 हुआ फिर 10 का अंतर, फिर 35 से 45 यानी 10 का अंतर। ये जो 10-10 का अंतर चल रहा है यही बच्चे आपका h का मान है, यानी कि इसको भी कहाँ से निकालते हैं, तो आप लिख लेना इसको भी CI से निकालते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में बच्चे आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पे बात करेंगे मध्यिका की, और मध्यिका का फार्मूला सीखेंगे, और
कायदे से उसको भी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं कि मध्यिका का फार्मूला क्या होता है और जो चीजें दी होंगी उनका असल में मतलब क्या है। तो मध्यिका का फार्मूला बच्चे देखना आप ध्यान से, मध्यिका का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बार बराबर एल प्लस ब्रैकेट में एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ गुणा एच। अब यहाँ पे आपको क्या चीज नई देखने को मिली, ये एल और ये सी एफ। तो ये एल और ये सी एफ आपको तभी समझ में आएगा जब आप सवाल को कायदे से करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप सवालों को करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एल का मान कैसे निकलता है और सी एफ का मान कैसे निकलता है। एच का मान आप निकाल लेंगे। यहाँ पे ये जो एन बाई टू है, एन बाई टू क्या होता है बच्चे याद रखना, जब हम एफ को जोड़ते हैं यानी कि जब हम बारंबारता को जोड़ते हैं, बारंबारता जैसे हमारी कुछ दी है यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे हमारी f हमारी बारंबारता को दी है, मान लेते हैं 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से दी है, और उसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30, 60 और 60, 40, 100। ये जो आया है जोड़ने पे तो इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा f, यानी कि इसको हमने जोड़ दिया, f को जोड़ दिया, f को जोड़ दिया, सिग्मा का मतलब जोड़ दिया, यानी कि f f को जोड़ दिया तो कितना आ गया 100 आ गया। तो इसी को हम लोग सिग्मा f या फिर n भी बोलते हैं, यानी कि ये n की वैल्यू कितनी है 100। अगर आपको n का आधा निकालना है तो n बाई टू कर देंगे, यानी कि यहीं से हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं। हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, मध्यिका हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुलक की। तो बहुलक का फार्मूला बच्चे हम देखते हैं कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। अब बच्चे बहुलक का फार्मूला देखना ध्यान से, समझना उसमें असल में सारी चीजें हैं क्या। तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में F1 माइनस एफ जीरो अपान 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 गुड़ा F2 गुड़ा F2 गुड़ा H। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई चीजें को देखने को मिली हैं। यहाँ पर एल, एल तो हम लोग वही बात करेंगे सवाल पे। एच, एच भी तुमको पता है कहाँ से निकालते हैं, सी आई से निकालते हैं, जितना गैपिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे F1, F0, F2 कैसे निकाला जाता है ये बात आती है। तो ये वाला हम लोग टर्म सीख लेते हैं क्योंकि ये जो है सवाल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जैसे मान लेते हैं F वाला कॉलम एक लिखा हुआ है, क्या लिखा है 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से कुछ भी संख्या यहाँ पे लिखी हो सकती है। तो F1 किसको माने, F2 किसको माने, F0 किसको माने। बच्चे याद रखना, जो यहाँ पे सबसे बड़ा हो उसको आप क्या मान लेना, उसको आप मान लेना F1। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर वाला, जस्ट उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, और जस्ट उसके नीचे वाला जो नंबर होगा वो हो जाएगा तुम्हारा F2। यानी कि सारी वैल्यू यहीं से निकल आएंगी, F0 की, F1 की, F2 की। तो यहाँ पे हम लोग सारे फार्मूले बच्चे सीख चुके हैं। और उसके बाद एक और आता है जिसका नाम है बच्चे तोरण। तोरण, तोरण में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ग्राफ बनाना होता है। इसमें दो टाइप के सवाल मिलेंगे, एक मिलेगा से कम वाला और एक मिलेगा से ज्यादा वाला। बच्चे हमें आशा है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ और हर एक सवाल को बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, बहुत कायदे से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं, एक एक डाउट तुम्हारा दूर हो जाएगा। बच्चे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाते हैं तो हम वादा करते हैं कि आपके जो है 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग टाइप को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हर एक टाइप का सवाल। तो हम लोग टाइप 1 से शुरू करेंगे और टोटल हमारे 10 टाइप के सवाल हैं माध्य के सिर्फ। तो हम जो है एक एक सवाल को बहुत ही कायदे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक सवाल से उठाएंगे और हर एक सवाल को सीखेंगे। तो पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, प्रेक्षण 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्य ज्ञात करो। यहाँ पे देखो माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो का मतलब है माध्य निकालना है। तो फार्मूला लगा देंगे, माध्य बराबर क्या होता है बच्चे, माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। आपको यह फार्मूला याद भी होगा, पदों का योग,
पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, पद देखो ध्यान से, ये सब पद ही तो हैं आपके, इनका योग करना है। योग का मतलब बच्चे क्या करना है, जोड़ करना है। अब यहाँ पे देखो 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12। अब नीचे क्या रखेंगे, पदों की संख्या, यानी कि टोटल कितने पद हैं वो संख्या रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पद हैं। जब ऊपर हम लोग जोड़ेंगे इन सब नंबरों को तो जोड़ने पे आएगा 63 और बटे है हमारा 7। अब जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो 7 9 या 63, यानी कि जो हमारा माध्य आ गया वो आ गया है 9, और यही आपका क्या है, आंसर है। हमें आशा है कि आपको ये सवाल कायदे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। यहाँ पे टाइप 2 क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि 7, 3, ए और 5 का समांतर माध्य 3 हो तो ए का मान ज्ञात करो। पहले क्या बोला था, माध्य ज्ञात करो, अब तक क्या बोला है, ए का मान ज्ञात करो, यानी कि सवाल को बदल दिया, यानी टाइप ही चेंज हो गया तुम्हारा। ए का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे एक हिंट के तौर पे बात कही है, समांतर माध्य 3, समांतर माध्य ही निकालना है आपको, तो समांतर माध्य फार्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब बच्चे पदों का योग बटे पदों की संख्या लगाने से पहले यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारा दिया गया है समांतर माध्य 3 हो, यानी समांतर माध्य दिया गया है कितना, 3, तो यहाँ पे हम समांतर माध्य की जगह कितना रखेंगे, 3 बराबर पदों का योग, यानी पद जितने दिए गए हैं 1 2 3 4, इनका योग करेंगे। योग का मतलब क्या करेंगे, जोड़। तो 7 + 3 + ए + 5 और बटे पद की संख्या रखते हैं। पद की संख्या कितनी है, 4 है। बच्चे याद रखना, जब कोई चीज बटे में लिखी हो, बटे में लिखा है 4, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणे में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 12, यानी कि ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, गुणे में। अब यहाँ पे इन सारे नंबरों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 7 3 10 5 15 + ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 12 बराबर 15 + ए। अब बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा नंबर लिखा हुआ है इसको जब उस तरफ भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, या फिर इसको उस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ ले आओ तो कोई भी चेंजमेंट निशान का नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को हम उस तरफ भेज दिए और 12 को इस तरफ ले आए, तो यहाँ पे ए का मान कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा, और ए का मान अगर फाइंड हो गया है तो यही तुम्हारा आंसर है। बच्चों हमें आशा है कि आपको 2 टाइप समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 3। बच्चे हम लोगों ने टाइप 2 तक सवाल देख लिए हैं, अब हम लोग सीखेंगे टाइप 3। टाइप 3 जो सवाल लिखा हुआ है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में परीक्षा में कम से कम आज तक हर बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे सवाल क्या लिखा है। सवाल लिखा है 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 हो और प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। अब यहाँ पे बात बदल दी, माध्य निकालना था पहले सवाल में, वो हमने निकाला, अब लेकिन हमको माध्य नहीं निकालना है, अब हमको परिणामी माध्य निकालना है। तो समझेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 हो। यहाँ पे देखो 10 प्रेक्षण है और 10 प्रेक्षणों का जो माध्य है, 10 प्रेक्षणों का माध्य, 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है। अब यहाँ पे अगर कुल प्रेक्षण निकाले जाए तो तुम कहोगे कि जो है कुल प्रेक्षण निकालने के लिए क्या करो, 10 प्रेक्षणों का माध्य अगर 14 है, यहाँ पे टोटल 10 प्रेक्षण है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, कुल प्रेक्षण निकालने हैं तो दोनों का गुणा कराना पड़ेगा, तो हम गुणा करा देते हैं। तो देखो 14 × 10 यानी कितना प्रेक्षण आ जाएगा, 14 दाहम 140। अब आगे देखो बोला है प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक प्रेक्षण में, यहाँ पे प्रेक्षण कितना है 10 और प्रत्येक में 5 जोड़ना है, तो देखो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक में 5 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, प्रेक्षण, प्रेक्षण में 5 जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, यहाँ पे लिख लेना प्रत्येक प्रेक्षण में, प्रत्येक प्रेक्षण में कितना जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रेक्षण में जब तुम 5 जोड़ोगे और प्रेक्षण है तुम्हारे 10 और 10 में प्रत्येक में तुम 5 जोड़ोगे यानी 5 से गुणा कराओगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 5 हम 50 बन जाएगा। अब यहाँ पे जब हम टोटल इनको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 और प्लस 50, यानी कि टोटल हमारा निकल के आएगा 190 प्रेक्षण।
ये हमारा 190 प्रेक्षण आ गया है, लेकिन हमको तो निकालना था परिणामी माध्य। तो परिणामी माध्य निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। परिणामी परिणामी माध्य परिणामी माध्य बराबर कुल प्रेक्षण बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पे जो कुल प्रेक्षण आए हैं वो कितने आए हैं? 190 आए हैं। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? तो 10 प्रेक्षण है हमारे पास। तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करा देते हैं। तो जब 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे जो परिणामी माध्य निकल के आ जाएगा 19 निकल के आएगा। बच्चे, हमें आशा है कि आपको ये सवाल भी कायदे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है? यदि 5 संख्याएं x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 का माध्य 15 हो, यहाँ पे माध्य दे दिया, माध्य 15 हो, तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य निकालना है। पहले वाली जो 3 संख्याएं हैं, यानी कि इनका माध्य तुमको बताना है। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य बताना है। यहाँ पे आपको अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो हिंट के तौर पे उसने दे दिया माध्य, तो माध्य वाला फार्मूला लगा देते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सब पद है, तो पद वाला ही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे बच्चे आपको माध्य कितना दिया गया था? तो 15 दिया गया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? माध्य बराबर 15 रखते हैं। अब यहाँ पे पदों का योग करना है। पद देखो टोटल इतने दिए गए हैं, इनका योग करेंगे। योग का मतलब जोड़। अब यहाँ पे x+1 प्लस जोड़ेंगे सबको, x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 बटे प्रेक्षणों की संख्या ध्यान से देखेंगे कितनी है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नीचे रख देते हैं 5। बच्चे एक बात याद रखना, जब कोई चीज भाग में हो यानी बटा में हो, बराबर के उस तरफ जाएगी तो गुणे में जाएगी। तो यहाँ पे 15 गुणा 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 गुणा 5 बराबर का। अब यहाँ पे सारे नंबर को हम काउंट करने वाले हैं, एक्स को भी काउंट करने वाले हैं। कितने एक्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5x है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5x। उसके बाद प्लस, उसके बाद नंबर को काउंट करेंगे। 1 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10 5 15, यानी कि 5x प्लस 15। अब यहाँ पे 15 पचे हो जाएगा हमारा कितना? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 15 पचे 75 प्लस 5x और प्लस 15। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर इस तरफ प्लस का है और बराबर के उस तरफ गया तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 75 माइनस 15 बराबर का 5x। इसको हमने उस तरफ भेज दिया तो इस तरफ सिर्फ 5x बचा है, बराबर के इस तरफ सिर्फ 5x बचा है, और ये प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 बराबर 5x। बच्चे एक बात आप जो है बिल्कुल कायदे से याद रखना, जब चीजें बराबर में हो तो कटती हैं। तो यहाँ पे देखो कटने वाला नंबर है, 5 से ये काटेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि x का मान जो आ गया है वो आ गया है तुम्हारा 12। लेकिन हमको x का मान नहीं निकालना था, हमको प्रथम 3 संख्याओं का माध्य निकालना था। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य निकालना था। तो हम प्रथम 3 संख्याओं का माध्य आसानी से निकाल लेंगे। हमारी जो पहली संख्या है वो क्या लिखी है? पहली संख्या हमारी लिखी हुई है x+1। अब यहाँ पे बच्चे x बराबर कितना निकला है? 12 निकला है, तो 12 रख दो यहाँ पे। 12 + 1 तो ये कितना हो जाएगा? 13, यानी कि पहली संख्या आ गई। उसके बाद देखो दूसरी संख्या यहाँ पे x+2 लिखी हुई थी। x बराबर कितना आया? 12 आया, तो 12 + 2 यानी कि दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 14। इसी प्रकार से तीसरी संख्या क्या दी थी? x+3, यानी कि x बराबर आया था 12, और 12 + 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बच्चे हमें आशा है कि आपको चारों टाइप बहुत कायदे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 5 की तरफ।
बच्चों हम लोगों ने अपने लेक्चर के 4 टाइप पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप 5 एंड टाइप 6। अगर बात करें टाइप 5 की तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आपका टाइप 6 है। ये आपका कै नंबर में आता है, तो ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। अगर सिर्फ आप इसी को कायदे से समझ लेते हैं, अगर यही पेपर में आ गया तो 4 नंबर इसी से आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारा सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा है साधारण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला हमने बताया था। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स होता है। यहाँ पे देखो आपको सवाल सिर्फ इतना लिखा मिलेगा, यानी कि ये लिखा होगा और उसके बाद ये एक जो है चार्ट बना के देगा। इस प्रकार का चार्ट आपको जो है बनाना है। इतनी बात समझ में आई। ये इतना आपको सवाल लिखा हुआ मिलेगा, बाकी का काम आपको करना है। ये ग्राफ हमने इसलिए बना लिया है ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। यहाँ पे पहला जो कॉलम रहेगा वर्गंतराल का रहेगा, ये दूसरा बारंबारता का रहेगा। अगर कभी भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस प्रकार के नंबर मिले तो ये समझ जाना कि वो वर्गंतराल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अंतर चल रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कितने का अंतर चल रहा है, तो 10 का अंतर चल रहा है, यानी वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल का मतलब सीआई, और नीचे जो दिया हो वो बारंबारता होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सारा काम हम लोग फार्मूले से करने वाले हैं। जो हमारा फार्मूला कहेगा वही हम करेंगे। फार्मूला हमारा देखो सबसे पहले कह रहा है कि एफ को जोड़ दो, तो हम एफ को जोड़ देंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो सी आई क्या दिया गया है, तो सी आई हमारा दिया गया है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। उसके बाद f हमारा क्या दिया गया है, तो f हमारा दिया गया है 2 6, 2 6, 3 5 और 4। अब यहाँ पे उसने फार्मूले ने बोला कि f को जोड़ दो, तो हम f को जोड़ देते हैं। f वाला कॉलम जोड़ देते हैं, तो जोड़ो। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। ये हमारा काहे का मान आ गया, तो आप कहेंगे ये आ गया सिग्मा f का मान आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि f और x का गुणा किया जाए। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है यानी गुणे का निशान है, कह रहे f और x का गुणा किया जाए, लेकिन x तो है ही नहीं। तो x का मान कैसे निकालते हैं, हमने बताया था। x का मान कैसे निकाला जाता है, वर्ग अंतराल से निकाला जाता है। तो निकालते हैं। देखो x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे इसके अंतर से निकालेंगे। दो प्रकार से निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से कैसे निकालने वाले हैं। यहाँ पे देखो 0 और 10 है। अगर इसका जो है औसत निकाल दिया जाए तो 0 में 10 जोड़ो तो 10 ही रहेगा। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, यानी पहला 5 आ गया। उसके बाद 10 और 20 का औसत कितना हो जाएगा, 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 15। उसके बाद 20 30 50, 50 का आधा 25। उसके बाद 40 30 70, 70 का आधा तुम कहोगे 35। उसके बाद 40 50 90, 90 का आधा तुम कहोगे 45। तो सारे एक्स के मान आ गए। अगर बच्चे आपको इस प्रकार से नहीं निकालना है, ज़्यादा आपको टाइम जो है अपना खराब नहीं करना है, तो दिमाग लगाना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 0 फिर 10, तो यानी 0 के बाद 5 आया होगा, 5 के बाद 10 आया होगा, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, और उसके बाद 40 के बाद 45, 45 के बाद 50। यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है वो 5, 15, 25, 35, 45। तो आप जो है कॉमन सेंस लगा के भी ये नंबर निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिए हैं, देखो ध्यान से। f भी आ गया, x भी आ गया। हमारा फार्मूला कह रहा है कि f और x का गुणा कर दिया जाए, तो गुणा कर देते हैं। fx का गुणा कर देते हैं, f गुणा x कर देते हैं। 5 दूना, तुम कहोगे 5 दूना हो जाएगा 10। उसके बाद 15 छक्का, तो तुम कहोगे हो जाएगा 90। 25 त्या हो जाएगा 75। अब 35 पंचे कितना हो जाएगा, तो 55 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 ते 15, 15 और 2 17 हो गया। उसके बाद 55 25 के 5 हासिल 2, 5 ते 15, 2 17, ठीक है। अब इसका गुणा करना है 45 का 4 में, तो 5 चको 20 हासिल मिल गया 2। अब 4 चको 16, 2 18। इतना काम हमने क्लियर कर लिया है।
सब कुछ निकाल लिया है। अब क्या करना है, देखो फार्मूला हमारा बोल रहा है जब एफ और एक्स का गुणा हो जाए तो इसको भी जोड़ देना है। ये देखो जोड़ का निशान लगा है, जोड़ ही तो होता है सिग्मा, यानी एफ एक्स को जोड़ना है, यानी इन सारे नंबरों को जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं बच्चे, देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला कॉलम 5 5 10, 10 का यहाँ पे आ जाएगा 0, हासिल मिल गया 1 1 1 2 9 2 11 11 और 7 18 18 7 25 25 8 33 33 के 3 हासिल आ गए 3 3 और 2 5, यानी कि 530 आ गया। लेकिन काहे का मान आया है, तो तुम कहोगे ये आया है सिग्मा एफ एक्स। बस सब कुछ मिल गया बच्चे हमको। अब हमको कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू पुटअप करना है, आंसर आ जाएगा। यानी कि इतना ही आसान था ये। बस देखो वैल्यू हम पुटअप करते हैं बच्चे। यहाँ पे देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 530 है और उसके बाद सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20 है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो 53 का आधा, 53 का आधा बच्चे आपको पता होगा कितना होता है, तो तुम कहोगे 26.5 होता है। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे। देखो कितना आसान है, सिर्फ एक लाइन में खत्म हो गया। और आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम लोग टाइप 6 की तरफ बढ़ते हैं और टाइप 6 को बहुत ही कायदे से बच्चे समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। और हम लोग इसमें पी का मान निकालेंगे। यहाँ पे समांतर माध्य नहीं याद करना है, हर एक टाइप चेंज है आपका। यानी कि यहाँ पे जितने भी सवाल आप करेंगे हर एक टाइप बदला हुआ मिलेगा। यानी कि जितने परीक्षा में आज तक टाइप पूछे गए हैं सारे टाइप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। देखते हैं बच्चे सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना है, कितना है माध्य। तो आप कहेंगे 20.6 है। माध्य दिया गया है, अब तक बार माध्य उसने दे दिया है और कहा है अज्ञात बारंबारता p का मान ज्ञात करो, p का मान ज्ञात करना है। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक उसने हिंट दे दिया कि माध्य वाला फार्मूला लगाना। माध्य तो बोला है तो माध्य वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला हम पहले ही रख लेते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है। अब यहाँ पे पदों का योग अपन पदों की संख्या न रख देना, क्योंकि यहाँ पे पद नहीं है, यहाँ पे एक जो है फ्लो चार्ट बनाया गया है, समझ रहे हो। तो हमने माध्य का फार्मूला क्या बताया था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सेम वही काम करेंगे जो हम पहले इस सवाल में किए थे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। पहले वाले सवाल में वर्ग अंतराल दिया था, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है। इसमें x का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हम f का वैल्यू लिख लेते हैं। f का वैल्यू, f का मतलब बच्चे होते हैं बारंबारता। क्या होता है, बारंबारता, ठीक है। f का मतलब होता है बारंबारता। तो बारंबारता हम पहले लिख लेते हैं कितनी है, तो तुम कहोगे 3 10 और p और 7 और 5। उसके बाद x का मान भी लिख लेते हैं। देखो x का मान इसमें निकाला था, इसमें हमको निकालना ही नहीं है, तो बड़ा ही आसान हो गया ये तो। x का मान, अब x का मान यहाँ पे रखो कितना है, तो तुम कहोगे 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, उसके बाद 35 है। अब बच्चे फार्मूला तुम्हारा देखो क्या बोल रहा है, बस वही करना। फार्मूला तुम्हारा कह रहा है f को जोड़ दो, तो f को जोड़ दो। f कौन सा है, f ये वाला है, तो इसको जोड़ दो। तो बच्चे जोड़ते हैं इसको, देखो कितना आएगा। यहाँ पे 7 5 12 12 10 22 22 और 3 25 और प्लस p, यानी कि 25 तो आया, लेकिन साथ में p को भी जो है जोड़ना है आपको। यहाँ पे देखो 7 5 12 12 10 22 22 3 25 25 प्लस p, ये किसका मान है, तो तुम कहोगे ये तुम्हारा सिग्मा f का मान है, यानी कि f को तुमने जोड़ा है। अब यहाँ पे बच्चे बात आ रही है, कह रहा कि f और x का गुणा करो। यहाँ पे हमने क्या बताया था, जब कोई भी नंबर यहाँ पे कोई चिन्ह ना हो तो आपस में गुणे का निशान होता है। तो f और x का गुणा करना है, तो यानी f और x का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम fx का गुणा करते हैं। बच्चे देखो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दाम, तुम कहोगे 3 दाम हो जाएगा 30। उसके बाद 15 दाम, तुम कहोगे हो जाएगा 150। उसके बाद इसका गुणा, तो ये बन जाएगा 20p। उसके बाद 25 सत्ते कितना हो जाएगा, तुम कहोगे 25 सत्ते 175, 35 पंचे 175। अब क्या करना है,
अब देखो एफ एक्स तो आ गया, एफ एक्स आ गया, फिर कह रहा है फार्मूला एफ एक्स को जोड़ो। सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब क्या करना बच्चे, जोड़ना है एफ एक्स को जोड़ दो, एफ एक्स को पूरा जोड़ दो। ये देखो कितना है, ये तुम्हारा 200, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो जोड़ते हैं हम, 5 5 10, यहाँ पे 5 5 10 का 0 हासिल मिल गया 1। उसके बाद बच्चे इसको याद रखना, इसको ना जोड़ लेना क्योंकि इसके साथ p है, ये नॉर्मल नंबर नहीं है, जैसे ये सारे नंबर हैं वैसे ये नहीं है, इसको बाद में जोड़ना क्योंकि इसके साथ p लगा हुआ है। अगर इसको आपने जोड़ दिया तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो देखो 5 5 10 का 0 हो गया, हासिल 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 3 4 5 9 और 9 7, 9 7 हो जाएगा 16 और 16 7 23, 23 के 3, 23 के 3 हासिल आ गए 2। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी 530 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 530। किसको किसको जोड़ा है, तो एक बार हम जो है निशान लगा देते हैं, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है, इन चारों को जोड़ने पे आया है 530। इसको हमने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इसके साथ है p, तो इसको हम बाद में जोड़ लेते हैं 20p। अब यहाँ पे ये क्या आया है, तो ये आपका बच्चे आया है सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। अब बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वैल्यू पुटअप करना है और आंसर ले आना है। तो यहाँ पे देखो हम वैल्यू पुटअप करते हैं, जो जो वैल्यू दी होंगी वो वैल्यू हम लोग पुटअप कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, माध्य बराबर वैल्यू हमको मिली है कितनी, 20.6 बराबर का। उसके बाद यहाँ पे देखो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो तुम कहोगे 530 प्लस 20p और बटे का। उसके बाद कह रहा है कि ये जो सिग्मा एफ तुमने जोड़ा था उसको भी रखो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 25 प्लस p, ये देखो 25 प्लस p। अब यहाँ पे देखो बच्चे दशमलव को हटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा नीचे 10। अब अगर बीच में बराबर आ गया तो बड़ा ही सरल हो गया, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है। अगर कभी भी बीच में बराबर का निशान मिल जाए तो इसका इधर गुणा, इसका उधर गुणा, यानी कि कैची गुणा करते हैं। तो बच्चे गुणा हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चे जगह नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चे हम लोग इन नंबरों को ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, तो तुम कहोगे यहाँ पे है 206 और नीचे क्या है, तो नीचे है तुम्हारा 10 बराबर का ये कितना है, तो 530 प्लस ये कितना है, तो ये है तुम्हारा 20p और नीचे क्या है, तो तुम्हारा है ये 25p। अब यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, यहाँ इसका इधर इसका इधर, लेकिन एक काम करना, यहाँ पे ये वाला नंबर कटने वाला है। देखो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 0 2 त्या 6 कट गया, 2 पंचे 10। अब करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर होगा तो ये तुम्हारा 5 के साथ किसको ले आएगा, 530 प्लस 20p, ये वाला इधर हुआ है गुणा। अब इसके बाद ये वाला गुणा इधर होगा यानी 103 और ब्रैकेट में क्या जाएगा, 25 प्लस p जाएगा। अब गुणा कराते हैं बच्चा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, यानी कि दोनों में गुणा होगा इसीलिए वो ब्रैकेट में गया था। अब इसका गुणा इधर कराओ तो क्या बन जाएगा, 0 5 त्या 15, उसके बाद 5 25, यानी कि तुम्हारा कितना बन गया, 5 त्या 15 और 5 25 एक 26, यानी कि 2650। अब इसका गुणा इधर इसमें 20p में होगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 20 पंचे 100p बचे। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें भी होगा फिर इसमें भी होगा, तो इसका गुणा इधर कराओ तो 25 या 75, फिर 25 एकन्नम 25 हो गया। अब उसके बाद इसका गुणा p में कराओ तो ये बन जाएगा तुम्हारा 103p। अब यहाँ पे बच्चे एक बात याद रखना, जितने भी तुम्हारे p वाले हैं उनको एक तरफ कर लो, विदाउट p वाले एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बस हो जाएगा तुम्हारा। विदाउट p वाले एक तरफ, p वाले एक तरफ हो जाएंगे। तो इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे देखो लाते हैं हम, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो 103p तो पहले से इधर है, लेकिन इसको इधर लाए हैं तो ये हमारा प्लस का है, इधर लाए तो हमारा काहे का हो गया, माइनस का हो गया, माइनस का 100p। अब यहाँ पे 2650 इधर पहले से ही है, ये वाला नंबर इधर लाए हैं बराबर के, ये प्लस का है इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 2575। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे 103p में 100p घटाओगे तो कितना बचेगा, 3p बराबर का।
अब यहाँ पे 2650 में 2575 घटाना है तो बच जाएगा तुम्हारा कितना, 75। कितना बच जाएगा, 75। अब यहाँ पे क्या करना है, जब तुमको बराबर में दिखे कुछ भी तो तुम काट सकते हो। कैसे कटेगा, देखो 3 से इसको काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 या 75, यानी कि P का मान बच्चे कितना आ गया है, 25 आ गया है। यही तुम्हारे सवाल का फाइनल आंसर है। हमें आशा है कि आपको पांचवा टाइप और छठा टाइप कैसे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बच्चे बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की तरफ। बच्चे हम लोगों ने 6 टाइप बहुत कायदे से क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं 7 की तरफ, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कल्पित विधि से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप लिख देते हैं। टाइप हमारा है 7। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित को कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करें। तो बच्चे आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कल्पित विधि का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला ही लिख देते हैं सबसे पहले। कल्पित विधि, कल्पित विधि का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है बच्चे। अब अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता है तो आप कल्पित विधि से समांतर माध्य नहीं निकाल पाएंगे। तो ये फार्मूला आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो एक वर्ग अंतराल दिया जाता है पेपर में, उसके बाद बारंबारता दे दी जाती है। मतलब ये हमारा है कि आपको बस इतना सवाल दिया जाएगा, ये इतना, निम्नलिखित को कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो, एक वर्ग अंतराल दे देगा, दूसरी बारंबारता दे देगा, बस। आपको बाकी काम जो है इस फार्मूले को देख के करना है बच्चे। फार्मूले को देख के कैसे क्या करना है वो हम आपको कायदे से समझा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है जिसे हम लोग CI बोलते हैं। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, फिर कितना 20 से 30, फिर कितना 30 से 40, फिर उसके बाद 40 से 50। उसके बाद क्या दिया है, एफ दिया गया है। एफ तुम्हारा बारंबारता 2, 6, 3, 5, 4। यहाँ पे देखो फार्मूले में क्या है, उसने बोला है जो एफ वाला पोर्शन है उसको जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे देखो इस सिग्मा का मतलब क्या, जोड़ना, यानी एफ को जोड़ना है। एफ को जोड़ो, एफ को जोड़ेंगे ध्यान से, देखो 6, 2, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 5, 20, यानी कि सिग्मा एफ आ गया तुम्हारा कितना, तो तुम कहोगे 20। बच्चे इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद कह रहे हैं डी और एफ का गुणा कराया जाए, क्योंकि इसके बीच में अगर कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान है। अब बात आती है डी कैसे निकाला जाए। तो बच्चे हमने डी के लिए आपको फार्मूला बताया था, डी बराबर होता है x माइनस ए। डी बराबर क्या फार्मूला बताया था, डी बराबर x माइनस ए, यानी कि x में a घटाना है। यहाँ पे तो ना हमको x मिला ना a मिला, तो आपको निकालना पड़ेगा। x को निकालने का तरीका हमने बताया था, कैसे निकाला जाता है। x का मान बच्चे समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 0 से 10 हुआ है, यानी इसके बीच में कौन सा नंबर आया होगा, तो तुम कहोगे 5। 0, 5, फिर 10, 10, 15, 20, यानी बीच में कौन नंबर, 15। फिर 20 के बाद 25, 25 के बाद 30 आया होगा, यानी 25। उसके बाद 30 के बाद 35, 35 के बाद 40 आया होगा, फिर 40 के बाद 45, 45 के बाद 50 आया होगा, यानी जो मिडिल वाले नंबर होते हैं वो x वाले नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5, 15, 25, 35 और तुम्हारा कितना, 45। अगर बच्चे आपको समझ में नहीं आया कैसे निकाला जाएगा, तो आप इनका औसत निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 0 प्लस 10 बटा 2, अब 0 में 10 जोड़ो तो 10 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा, 5। तो हमने पहला मान 5 लिख दिया। दूसरा जैसे निकालना हो तो 10 प्लस 20 बटा 2 कितना आ जाएगा, जोड़ने पे 30 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा, 15। तो हमने 15 लिख दिया। ये सब काम ना करके आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है और डायरेक्ट इसको निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये आप निकालेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। उसके बाद देखो ए का मान, ए का मान बच्चे हमने आपको बताया था, ए का मान x वाले पद में किसी को भी मान लेंगे। ये जो x वाला पोर्शन है इसमें a का मान किसी को भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसको मान लें, यहाँ पे हम मिडिल वाले को मान लेते हैं a का मान, यानी a बराबर कितना, तो तुम कहोगे a बराबर 25। यहाँ पे कहीं पे भी लिख लेते हैं a बराबर 25, 25, a बराबर 25 निकल आया, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे d की वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी? d की वैल्यू, यानी कि अगर d की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, x माइनस ए करते हैं, यानी x माइनस ए। x कितना है पहला वाला? 5, 5 है, और a का मान कितना है? तो तुम कहोगे 25 है, घटा दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 20। क्यों? क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, अलग अलग जाति के लोग हों तो घटते हैं, निशान किसका? बड़े वाले का। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 20, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 20। उसके बाद दूसरा वाला निकालो। दूसरा x हमारा क्या है? दूसरा हमारा 15 है, तो 15 माइनस a कितना माना? 25, घटा दो, घटेगा क्योंकि अलग अलग जाति के लोग हैं, घटेंगे, कितना आ जाएगा? तो तुम कहोगे आ जाएगा ये 10, लेकिन काहे का? माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 10। उसके बाद यहाँ पे x बराबर देखो, तीसरा वाला 25 है, फिर a भी तुम्हारा 25 ही है, तो 25 में 25 घटा दो तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख दो बच्चे। उसके बाद x का वैल्यू चौथा वाला देखो तो 35, 35 में a घटा दो, a का मतलब 25, तो कितना बच जाएगा? 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। उसके बाद चौथा वाला देखो कितना है x, 45, 45 में a घटा दो, यानी 25 घटाना है, कितना बचेगा? 20, तो यहाँ पे बच्चे 20 लिख दिया हमने। हमको जो है d की वैल्यू मिल चुकी है, कहाँ से मिली? x माइनस ए करके बच्चे मिली हैं। अब देखना ध्यान से, फार्मूले में बताया गया है f और d का गुणा किया जाए, तो f और d का गुणा कर देते हैं हम बच्चे। यहाँ पे देखो f और d का गुणा करना है, तो 20 और 2 का गुणा, 20 दूना 40, लेकिन काहे का? माइनस का। 6 दाहम 60, गुणा करा दिया। फिर 3 का और 0 का गुणा, 0। उसके बाद 10 पचे 50, उसके बाद 20 छक्को 80। अब यहाँ पे बच्चे फार्मूले में बताया गया, जब एफ और डी का गुणा हो जाए तब उनको भी जोड़ देना। सिग्मा का मतलब जोड़ना, फार्मूला ही सब कुछ बता रहा है, तो हम इनको जोड़ देते हैं। सिग्मा एफ डी जोड़ो, देखना ध्यान से, ये प्लस के नंबर हैं, तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130, 80 50 130, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 40 100, काहे का? माइनस का, घटा दो, कितना आ जाएगा? 30, 130 में 100 घटा दो तो 30 आ गया, यानी 30 आ गया तुम्हारा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना थोड़ा सा बस, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू भी पता है, सिग्मा एफ डी पता है, सिग्मा एफ का वैल्यू भी पता है, यानी सारी वैल्यू पता हो गई है, तो बस फार्मूले में रखेंगे, आंसर बच्चों ले आएंगे। यहाँ पे बड़ी ही अमेजिंग चीज है कि यहाँ पर सारी चीजें फार्मूला ही बता देता है, हमको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 25, और उसके बाद सिग्मा एफ डी कितना? 30, और सिग्मा एफ कितना? 20। बच्चे ये दोनों आपस में भाग में लिखे हैं, जब भाग में लिखे हो तो ऊपर नीचे कटते हैं, यानी कितना आ गया? 25 प्लस 3/2, 3/2 का मतलब 3 का आधा, 3 का आधा कितना? तो तुम कहोगे 1.5, 1.5 का मतलब 1.5, जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा 26.5। यही बच्चे आपका आंसर है। हमें आशा है कि आपको ये जो टाइप 7 है कल्पित विधि कायदे से समझ में आई होगी। अब हम लोग सीखेंगे पग विचलन विधि। बच्चे हम लोगों ने कल्पित विधि सीख ली है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि में आपको लग रहा होगा ये सब कुछ हमने इरेज क्यों नहीं किया, तो बच्चे हम आपको बता दें, सबसे पहले पग विचलन विधि से अगर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो हम आपको फार्मूला ही पहले लिखते हैं कि हमने ये इरेज क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे सबसे पहले पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का फार्मूला लिखते हैं। पग विचलन विधि का फार्मूला होता है बच्चे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ गुणा h। यहाँ पे बच्चे देखो क्या बोला गया है, f को जोड़ दो, तो f को जोड़ दो, वही काम करना है पिछले वाले सवाल का। a का वैल्यू ये पहले वाले सवाल का वही है, सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे h और u, बस ये दो चीजें नई आई हैं। अब इन दो चीजों को आपको समझना है। ये हमारा टाइप 8 है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं टाइप 8। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला काम हो गया है, ये वाला काम खत्म, ये वाला काम खत्म, इसको भी खत्म करते हैं। h का वैल्यू, मतलब h का वैल्यू निकालना है। h का वैल्यू हमने बताया था कि CI का जो गैपिंग पॉइंट होता है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कितना कितना बढ़ रहा है, 10 10 बढ़ रहा है, यानी h का मान कितना, तो तुम कहोगे h का मान 10 है। h का मान यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे भी, h का मान कितना 10, यानी इसका भी काम खत्म। अब देखो u निकालना है आपको, तो u निकालने के लिए हमने बच्चे आपको फार्मूला बताया था, u बराबर क्या करते हैं, d अपान h करते हैं। अब देखो d अपान h, तो d वाला पोर्शन भी पता है, h वाला भी पता है, यानी d का वैल्यू पहला देखो कितना है, माइनस का 20 है, h का वैल्यू कितना है, तो तुम कहोगे 10, कट गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी कि u का वैल्यू पहला वाला आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद u का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। u का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे कितना आया, माइनस का 2 आया। अब इसी प्रकार से दूसरा निकालते हैं बच्चे, देखो d अपान एच, डी दूसरा कितना है, तुम कहोगे माइनस का 10 है, माइनस का 10, h कितना निकाला था 10, 10 से 10 कट गया, तो यानी 10 एकन्नम 10, 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब यहाँ पर इसके बाद तीसरा वैल्यू निकालते हैं, 0, d कितना 0, d कितना 0, h कितना 10, 0 के बटे में कुछ भी तो कितना आ जाएगा, तुम कहोगे 0, 0 के बटे में कुछ भी तो 0। उसके बाद चौथा वैल्यू देखो d का, तो चौथा वैल्यू है d का तुम्हारा 10, और 10 h का वैल्यू कितना है 10, और 10 बटे 10, 10 एकन्नम 10, यानी कितना वैल्यू आ गया 1 आ गया। बड़ा ही सरल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमको यहाँ पे। उसके बाद d का वैल्यू देखो सबसे लास्ट वाला कितना है, तुम कहोगे है यहाँ पे 20, h का वैल्यू कितना 10, 10 दूना 20, यानी कि कितना आ गया, तुम कहोगे आ गया 2। अब यहाँ पे हम फार्मूला देख लेते हैं फिर से एक बार, यहाँ पे कहा गया है f और u का गुणा करो, f और u का गुणा करो, गुणा कर दो, f और u का गुणा करो, यहाँ पे f और u का गुणा करो, f और u गुणा करो, f वाला u वाला गुणा करो, पहला वाला पहले से गुणा, 2 दूना 4, 6 कन्नम 6, उसके बाद 3 का 0 में गुणा 0, 5 कन्नम 5, उसके बाद 4 दूना 8। उसके बाद देखो कहा गया है f और u जब गुणा हो जाए तब जोड़ दो, यानी इनको जोड़ दो, तो जोड़ दो इनको, सिग्मा एफ यू जोड़ो, यहाँ पे ये प्लस के नंबर हैं तो ये एक बार में जुड़ेंगे, 8 5 कितना 13, ये माइनस के नंबर है, 6 4 10, काहे के माइनस के घटा दोगे कितना 3, यानी कि ये आ गया हमारा कितना 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सारी वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई है, सिग्मा एफ की वैल्यू मिल गई है, एच की वैल्यू मिल गई है, उसके बाद सिग्मा एफ यू की वैल्यू मिल गई है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू 3। अब यहाँ पे पुटअप करते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू 25 प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू कितना 3, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना तुम कहोगे 20, उसके बाद एच का वैल्यू तुम कहोगे 10। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये ऊपर ये नीचे, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 25 प्लस 3/2। अब यहाँ पे फिर से वही आ गया, 3/2 का मतलब 3 का आधा, 3 का आधा कितना होता है बच्चे, 3 का आधा होता है तुम कहोगे 1.5, और 1.5 को जब 25 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 26.5। यही है आपका बच्चे पग विचलन विधि से आंसर। हमें आशा है कि आपको जो है जितने भी माध्य के टाइप है सारे समझ में आए होंगे। हमने टोटल 8 टाइप कराए हैं, जितने भी आज तक पेपर में पूछे गए हैं सारे टाइप एक एक टाइप कायदे से क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग जो है इसके बाद देखेंगे मध्यिका। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है बच्चों, हम लोग मिलेंगे मध्यिका वाले जो है वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप सीखिए, कायदे से समझिए, हर एक टाइप का सवाल हमने पढ़ा दिया है। मिलते हैं हम लोग मध्यिका वाले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।